और मुसाद तर्ज पर चलने वाली भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ। पाकिस्तान में हिजबुल आतंकी की गोली मारकर हत्या की गई है। मारा गया है हिजबुल आतंकी सज्जाद अहमद। इस्लामाबाद में मौजूद घर में मिली है सज्जाद अहमद की लाश। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work. सबसे पहले ये फरमाइए कि एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में एक रेस चली हुई है और लोगों को वो रेस जीतनी है। रेस इस बात की लगी है कि भारत के दुश्मनों को कौन निपटाता है ज्यादा संख्या में। ये मुझे लग रहा है कोई कंपटीशन चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। अभी कल परसों भी मैंने बताया था कि एक बंदा गया था। अब लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि ये जो दाढ़ी वाले मुल्ला नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पर, इसको पाकिस्तान में निपटा दिया गया है। अब आप कहेंगे कि ये है कौन? तो ये हिजबुल मुजाहिदीन का बंदा है और इसका नाम है अहमद सज्जाद। ठीक, देखिए खबर भी छाई हुई है कि हिजबुल कमांडर सज्जाद अहमद found dead in Islamabad as unknown gunmen continue wiping out terrorists in Pakistan. अब कैसे मरा है अभी तक ये क्लियर नहीं है, लेकिन उसकी लाश मिल गई है और वो भी कहां? इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की राजधानी में, जहां पर नंबर 1 एजेंसी का बिल्कुल तगड़ा मामला सट रहता है। और बताओ वहां पे जो है हिजबुल का कमांडर, भारत का दुश्मन, साफ हो जाता है। अब ये जो सज्जाद अहमद है ये ओरिजिनली है भारत का रहने वाला, जम्मू कश्मीर के बारामूला का रहने वाला है ये। और ये पाकिस्तान में पिछले कई दशकों से वहीं पर काम कर रहा है। तो इसके बारे में जानकारी ये है कि ये 1997 में, यानी कि करगिल वॉर के 2 साल पहले, ये बारामूला से पहुंच गया था जी पाकिस्तान। किस लिए जी? वेपन ट्रेनिंग के लिए, हथियार चलाने की ट्रेनिंग के लिए ये पाकिस्तान पहुंच गया था 1997 में। और तब से ये वहीं पर है, वहीं से ऑपरेट करता है पाकिस्तान में रहकर ही। तो 1997 से जोड़ लीजिए कि करीब करीब 29 साल हो गए हैं, 3 दशक होने वाले हैं। और ये जम्मू कश्मीर में हुई मतलब दर्जनों आतंकवादी हमलों में, घटनाओं में ये शामिल रहा है, उसको कोऑर्डिनेट करता रहा है। समझ रहे हैं? तो इसकी जो है वो मौत हो गई है और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। सिर्फ लाश मिली है, किसने मारा, कहां मारा, बता कहां मारा, तो किसने मारा, क्यों मारा भी चलो ठीक है, भारत का दुश्मन है, ये सब अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक मुझे दिखी। ये इंडियन नाम से एक ट्विटर आईडी है, हिंदूज 47। उन्होंने बताया कि मई के महीने में अब तक 5 भारत के दुश्मनों पर हमले किए गए हैं। 4 कामयाब हो गए, 4 निपट गए, 1 बच गया है। तो पहला था ये लश्कर-ए-तैयबा कमांडर बिलाल, मारा गया। लश्कर-ए-तैयबा कमांडर यूसुफ अफरीदी, मारा गया। जेईएम कमांडर मौलाना सलमान, मारा गया। हिजबुल कमांडर सज्जाद, मारा गया। और आमिर हमजा नाम था ना शायद इसका, जो बच गया, वो टीवी स्टेशन के बाहर जिसको मारा था वो बच गया। तो ये 5 बड़े भारत के दुश्मनों पर अज्ञात लोगों ने टारगेट किया। 4 टारगेट अचीव हो गए हैं, 5वां बच गया है। अब कब तक बचेगा ये नहीं पता है मुझे। और देखिए, अब से कुछ ही देर पहले, मैंने कल ही परसों में नहीं बताई थी ना, इस बंदे की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। ये जैश ए मोहम्मद का था और ये मौलाना सलमान अजहर है। ये भी मारा जा चुका है। और इसके मरने का तरीका यह था कि ये सड़क पे जा रहा था, गाड़ी आई, ठोक गई। हिट एंड रन के केस में साफ हो गए। अब आपको तो पता ही है, अज्ञात लोग हमेशा के गोली थोड़ी ना मारते हैं। कभी कुछ दवाई सिरिंज में दे दी, हार्ट अटैक आ गया। खाने में मिला दिया, मर गए। गाड़ी से ठोक दिया, जरूरत पड़ी तो बंदूक कहीं पे निकाली, वहां पे ठोक दिया। तो जो भी भारत के दुश्मन पाकिस्तान में है, सुन लो तुम लोग, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो कहीं भी छुपोगे बच नहीं पाओगे। या तो
रा वाले हैं या फिर आईएसआई वाले हैं, मरना तुमने दोनों तरफ से। अब तुम्हारी तकदीर कब तक बचते हो। चलो जरा वीडियो देखते हैं। बात सबसे पहले करेंगे जो हमारे अनमोल रतन एक के बाद एक पता नहीं कौन उड़ाता चला जा रहा है। कोई मानने को तैयार नहीं है। भारत कहता है कि जी हमने नहीं किया, पाकिस्तान वाले कहते हैं हमने नहीं किया, और पाकिस्तान से तो कई हमारे जर्नलिस्ट और दूसरे लोग कहते हैं कि जी ये सब कुछ तो रा की साजिश है, और रा कहती है कि भाई हमें और बड़े काम पड़े हुए हैं, अब हम ये भी करें। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ तक कि हमारे एक जर्नलिस्ट साहब ने तो ये तक कह दिया कि जी यकीनन ये जो अफगान सिटीजन पाकिस्तान में रहते हैं ये उनका कारनामा है और उनको पैसे दे रही है। इस तरह की भी कई खबरें आपने चलती हुई देखी, और कई लोगों को अभी तक कुछ ही वीक्स के अंदर 1 दर्जन से ऊपर लोगों को उड़ाया जा चुका है। यानी कि कराची से खैबर तक, यानी कि पाकिस्तान के एक कोने से लेके पाकिस्तान के दूसरे कोने तक लोगों को मारा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई खास एरिया हो, कोई खास इलाका हो, एक प्रोविंस में हो, एक तरफ हो, नहीं, हर तरफ जहां जहां पर भी ये टेररिस्ट जो हैं या ये टेररिस्ट आउटफिट के लोग जो हैं वो जहां जहां मिल रहे हैं उनको उड़ाया जा रहा है। कोई मस्जिद में मारा जा रहा है तो किसी को खाने में जहर दिया जा रहा है, कोई चलते चलते उड़ा देते हैं तो किसी को सोते सोते ऊपर पहुंचा देते हैं। मतलब ये कि कमाल कर दिया है। लेफ्ट हैंड जो है, जैसे कब को कह रहे हैं ना राइट हैंड मार दिया, तो अब लेफ्ट हैंड मारना शुरू कब करेंगे पता नहीं। किसी ऐसे को नहीं देखा जिसको ये कहें कि हाँ ये बहुत बड़े ग्रुप में जो है ना, या बहुत बड़ा जो ग्रुप्स होते हैं इनके टेररिस्ट के, उसमें एक कोई मामूली सा प्यादा था। वो जैसे कहते हैं ना तेरा क्या होगा कालिया, तो कालिया के साथ और भी तो कितने सारे लोग थे ना। गब्बर सिंह के साथ, गब्बर सिंह अकेला तो नहीं चल रहा था ना, तो उसके साथ बहुत सारे लोग और भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो मारते हैं कहते हैं मास्टरमाइंड यही था। मतलब कमाल हो गया, हर कोई मास्टरमाइंड है और हर किसी ने। वो इसलिए मास्टरमाइंड है आरजू जी क्योंकि भारत में घटनाएं भी तो इतनी सारी हुई है ना। पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान प्रायोजित, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है भारत में, वो 1, 2, 4, 5, 10 घटनाएं तो नहीं हुई है ना। अगर आप पिछले 50 साल में देखें या पिछले 30 साल में ही देख लें, आप हजारों की संख्या में घटनाएं हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबका मास्टरमाइंड एक नहीं हो सकता ना, अलग अलग होंगे जिन्होंने अलग अलग प्लान किया। तो मास्टरमाइंड तो सारे के सारे हैं, सबके पास अलग अलग जिम्मेदारी है, सब अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई करते हैं। प्लान किया है तो इसका मतलब ये है कि सबके सब सिर्फ मास्टरमाइंड है, यानी कि सीधे साधे माइंड के या उनको फॉलो करने वाले लोगों के कोई है नहीं। लेकिन खैर वो पहुंच गया है ऊपर 72 हुरों के पास। लेकिन ये जरूर है कि इसको सुनकर, इस खबर को सुनकर ये भी कहा जा रहा है कि जो इनके बॉसेस हैं, यानी कि जैसे कहते हैं हाफिज सईद हो गया, दाऊद इब्राहिम हो गया, मौलाना मसूद अजहर हो गया और सैयद सलाउद्दीन और न जाने कितने लोग, उनके जरूर जो है वो कान खड़े हो गए होंगे और वो कह रहे होंगे कि भाई अब क्या किया जाए, ये तो एक एक करके मारते जा रहे हैं। और जाहिर है पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान ने ये भी कहा था कि जी टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकती, तो अब करें तो क्या करें। तो जाहिर है उसकी वजह से हो सकता है यहीं पे हमारे लोग जो हैं इन लोगों को चुन चुन के, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपके घर में क्या चीज कहाँ रखी हुई है ये तो आप ही बता सकते हैं। ऐसा तो कोई नहीं कि कोई बाहर वाला आएगा और आपके घर के हर रूम में जाके उसको मालूम होगा क्या चीज कहाँ रखी है। इसी तरीके से पाकिस्तान भी आप समझिए जैसे एक घर है और वहां पे कौन कहाँ बैठा है, कहाँ रह रहा है, इसका पता तो सिर्फ हमारे अपने ही लोगों को हो सकता है, हमारी एजेंसीज को ही हो सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया से हर किसी का उन्होंने पता कर लिया कि कौन कहाँ है, किस जेल में है, किधर है। और अगर ऐसा है तो भाई कमाल करते हैं पांडे जी, मतलब हद हो गई। इतनी इंटेलिजेंस अगर इंडिया की स्मार्ट है, इतनी तेज है, तो फिर यकीनन हमारी नंबर 1 क्या कर रही है एजेंसी। और जैसे कि हमारे अफसार आलम साहब कहते हैं ना नंबर 1, बिल्कुल जी, तो ये नंबर 1 है। आखिर ये कर क्या रहे हैं? मतलब वहां से इंडिया से लोग आते हैं, यहाँ पे टपकाते हैं और निकल जाते हैं। मतलब किसी को जहर देते हैं, किसी को गोली देते हैं, किसी को कोई किसी तरीके से मारते तो किसी को किसी तरीके से मारते हैं, यानी कि कमाल ही हो गया। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है। और आगे मजीद जो मतलब टपकता जाएगा, पता नहीं सारे परेशान हो रहे होंगे इन लोगों के ग्रुप के लोग कि अब पता नहीं किसका नंबर आया है। आज मेरा आपसे बात करने के लिए इसलिए बहुत दिल कर रहा था कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है दुनिया की कंट्रीज़ के रिलेशंस में
और अलाइनमेंट्स में। चलिए इस पर बाद में आते हैं, पहले जरा ये अननोन वाला मामला, इस पर बात कर ली जाए। देखिए, भारत की हमेशा से एक ही डिमांड रही है, हमारे खिलाफ साजिशें करनी बंद कर दो, प्रॉक्सी वॉर बंद कर दो, आतंकवाद फैलाना, अगर मैं एक शब्द में कहूं तो हमारे खिलाफ आतंकवाद करना बंद कर दो। भारत की और कोई डिमांड नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान से भारत के खिलाफ आतंकवाद बंद कर दिया जाता है ना, मैं गारंटी देता हूं, इस देश के लोग गारंटी देते हैं कि हम कभी पाकिस्तान की बात करेंगे नहीं, हम कभी पाकिस्तान के बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे। आप पाकिस्तान से बात करना, ये करना, वो करना छोड़ दो। हम जानते हैं पाकिस्तान कुछ नहीं है हमारे आगे, लेकिन कहते हैं ना कि एक सुई जो है ना वो चुभती है, वो जान से तो नहीं मारती बट वो चुभती रहती तो दर्द देती है, और पाकिस्तान वही सुई है जो हमें दर्द दे रहा है। और हम हमेशा हमेशा हमने ये कहा है कि भाई पाकिस्तान हमारे खिलाफ ये सब बंद कर दो, आपको जो करना हो आप अपनी कंट्री के साथ करो, अपनी कंट्री के साथ आप करने को आजाद हो, जो मन करे करो। पाकिस्तान की आवाम को स्लेव बनाओ, पाकिस्तान की आवाम को चूस लो, पाकिस्तान की आवाम का गला काट दो, पाकिस्तान को नंबर 1 दुनिया का देश बना दो, नंबर 1 इकोनॉमी बना दो, वी डोंट डैम केयर। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सुई चुभोनी है। तो जब सुई चुभोगे तो उसका असर भी तुम्हें देखने को मिलेगा। यह नहीं हो सकता कि तुम हमें सुई चुभोते रहोगे और हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं हो सकता। 78 साल से हम यही कर रहे थे, लेकिन अब हमने कहा कि ना, अब अगर सुई चुभोगे तो हम तलवार लेकर काटेंगे। अगर तुम तलवार लाओगे हम मिसाइल मारेंगे, और तुम मिसाइल लाओगे तो उससे बड़ी मिसाइल मारेंगे। और ये बड़ा क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है। आप लोगों को अंदाजा लगा होगा, ऑपरेशन सिंदूर अगर हम कहते हैं कि हमने पॉज किया है या जारी है, खत्म नहीं हुआ है, रुका नहीं है, बंद नहीं हुआ है, तो इसका मतलब समझ लो कि हम लोग 24 आवर्स 365 डेज इसी मोड में हैं। जहां से पत्थर आएगा, जहां से सुई आएगी, जहां से गोली आएगी, उसी वक्त उसका हिसाब करना है, और हिसाब चल रहा है। और मैं तो मना रहा हूं कि हमें भी अगर पेट्रोल 200 रुपए लीटर खरीदना पड़े हम खरीदेंगे, 300 रुपए लीटर खरीदना पड़े हम खरीदेंगे। लेकिन ये लड़ाई अगर खिंच गई ना ईरान और अमेरिका की, तो यकीन मानिए पाकिस्तानियों के पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। जिनके पास पैसे हैं वो बच जाएंगे, ज्यादा पैसे हैं वो देश छोड़कर भाग जाएंगे। और आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान में नियर अबाउट 45% से ज्यादा लोग गरीब हैं, तो आबादी भी कम हो जाएगी तुम लोग की, अपने आप मर जाओगे तुम लोग। तो देखो, अभी अल जजीरा ने ब्रेकिंग न्यूज दी है, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। अल जजीरा ने कहा है कि ईरान की तरफ से संकेत मिल गए हैं कि अमेरिका के साथ लड़ाई जो है वो फिर शुरू होने वाली है, संकेत मिल गए। तो हम तो सह लेंगे, हमारे पास पैसे हैं, हमने उसका प्लान किया हुआ है, हमने प्लान किया, तभी तो अभी तक रेट नहीं बढ़े ना। तुम्हारे यहां देख लो। और बात सिर्फ पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने की नहीं है, बात है उसके इंपैक्ट की। और वो इंपैक्ट, उस इंपैक्ट का क्या असर है मैं आपको दिखाता हूं। फारूक सलीम है, आपके यहां के बड़े पुराने पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, पाकिस्तान बाइज एट $150 पर बैरल। तेल की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो तेल 115, कच्चा तेल क्रूड ऑयल $115 पर बैरल लेता है एक बैरल के लिए। भारत भी इतने में लेता है, बांग्लादेश भी इतने में लेता है। भारत में जो ऑयल का ये झटका है वो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में, सरकार में सब बटा हुआ है। बांग्लादेश में ये सारा झटका जो है वो सरकार झेल रही है, और पाकिस्तान में ये झटका आम पाकिस्तानी के किचन में झेल रही है। वो कहते हैं कि फरवरी 1 तारीख को नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपीस पर लीटर थी, और जो कि 280 रुपए पाकिस्तानी रुपए में होती है। बांग्लादेश की बताया, सबका बताया उन्होंने। और वो फिर कहते हैं कि अभी भी दिल्ली में सेम है, पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में भी सेम, बांग्लादेश में थोड़ा बहुत बढ़ा है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। और हम ये लगातार कह रहे थे कि भैया देखो, ये
आतंकवादी आप पाल रहे हो, आप गलत जगहों पर आतंकवादियों का साथ दे रहे हो, आतंकवादियों को पालन पोषण करते हो, उनके हमारे खिलाफ भेजते हो, लॉन्च करते हो, हमारे यहाँ के लोगों को मारते हैं, तो इसका असर आने वाले टाइम पे आप पर बहुत बुरा होने वाला है। और अब वो असर दिख रहा है। पाकिस्तान की आवाम भूखों मर रही है, पाकिस्तान की आवाम गरीब हो रही है, पाकिस्तान की सरकार को भीख मांगनी पड़ रही है दुनिया से। इससे ज्यादा शेमफुल बात क्या हो सकती है? और आप लोग कहते हैं कि हम जो हैं वो खुद मुख्तार रियासत हैं, हम आज़ाद हैं। अपने आप से सवाल पूछिएगा कि क्या आप वाकई आज़ाद हैं? और रही बात भारत के दुश्मनों की, तो चाहे हाफिज सईद हो, सैयद सलाउद्दीन हो, ज़कीर रहमान लखवी हो, मसूद अजहर हो, अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है और बचोगे नहीं तुम लोग, याद रखो। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।